वीडियो में चैप्टर नंबर 5 में डेरिवेटिव अपन पढ़ रहे थे और उसमें थ्योरम नंबर 8 तक आपके पास हो गए थे। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 9 ले रहे हैं आज अपन। 9 थ्योरम क्या है देखिए आप, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन के यूज करते हुए डेरिवेटिव कैसे करेंगे है? इसके लिए देखिए आप आराम से ध्यान से और लिखने की भी कोशिश कीजिए। क्या है? वी नो दैट फॉर्मूले ऑफ लोग के क्या फॉर्मूले हैं, पहले इसके बारे में अपने को जानना जरूरी है। क्या है? लोग बेस ई है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि मैथमेटिक्स के अंदर लोग का बेस हमेशा ई लिया जाएगा। क्या? बेस हमेशा ई होगा। अगर इसके अलावा चेंज करेंगे तो वो बेस चेंज करके आपको लिखेगा, अदरवाइज लोग का बेस हमेशा ई होगा। तो देखिए क्या लोग के फॉर्मूले क्या? पहला log m की पावर n, जो पावर है वो नीचे आ जाती है। तो लोग क्या कहना चाहता है कि जो पावर में है वो हमेशा नीचे आएगा। log n इंटू p, अगर लोग के साथ कहीं फंक्शन इंटू में है तो आप उसको प्लस में कर करके लिखेंगे। कैसे? log m प्लस log n प्लस log p, इस टाइप से। अगर आगे भी होगा, नेक्स्ट होगा तो नेक्स्ट को भी आगे अपन log का फॉर्मूला इस तरह से यूज करेंगे। नेक्स्ट log m की पावर n, पावर में है तो वो नीचे आएगा n log m, और दोनों बेस इक्वल है, ये भी इक्वल है, इसकी वैल्यू 1 होगी और लोग बेस ई 1 है, 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो लोग के ये 5 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आज इनका यूज करेंगे और फिर डेरिवेटिव करेंगे। तो कैसे करेंगे अब आप देखेंगे। थ्योरम नंबर 9 के अंदर 9.1 आपके पास है। 9.1 में क्या है? इफ y इजिकल टू fx की पावर 5x, आपको y गिवन नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि इम्प्लीसिट फंक्शन में x और y दोनों ही मिलेंगे, जबकि आपको इसमें y नहीं मिलेगा। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, बट आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा? फाइंड fx की पावर 5x, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो है। fx की पावर 5x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, इट मींस dy/dx ज्ञात करो। तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे? ले y इजिकल टू, मतलब अपने को इफ y इजिकल टू fx की पावर 5x है, फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो आपको मैंने क्या कहा? अगर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या करेंगे? लोग लेंगे आप। कैसे? देन टेकिंग लोग बोथ साइड। क्या? लोग y इजिकल टू, जैसे लोग लगाया, लोग लगाते ही जो पावर है वो नीचे आ गई, 5x लोग fx। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है इसके अंदर। कैसे? अब आप 5x अपॉन में आ गया, इंटू में और लोग fx आ गया। अब आप क्या करेंगे? डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही लोग लेंगे फंक्शन की पावर फंक्शन का नीचे आएगा, तो आप अंडरलाइन कर दो ताकि आपको इस बात का पता चल जाएगा कि डेरिवेटिव किसका करना है। अब यहाँ पर u में था लगेगा, डबल हो गया ना, डबल में क्या लगता है? u में था, 3 होगा तो 3 में, वैसे ही। तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, log y का क्या होगा? log x का क्या होगा? 1/x। वैसे ही log y का 1/y, y का dy/dx इजिकल टू, अब आपको मैंने क्या कहा? यहां डबल है, पहले 5x का करेंगे, 5x आ गया। log fx कांस्टेंट है, छोड़ो पकड़ो का रूल। अरे छोड़ो पकड़ो में एक बात बताई थी, ये प्रोडक्ट रूल। तो 5x का 5x हो गया, log fx अपनी जगह, प्लस 5x को कांस्टेंट, log fx का मतलब log x का 1/x होता है, तो इट मींस 1/fx और fx का f(x). अब क्या करेंगे? इस y को दिलाएंगे, y इंटू, ये ब्रैकेट में लिख दो, 5x log fx प्लस 5x अपॉन fx f(x). y की वैल्यू वापिस पुट कर दो, ये बन गया fx की पावर 5x log fx प्लस 5x f(x) अपॉन fx। तो क्या देखा आपने? ये शॉर्टकट मेथड बन गया इसका। तो आगे आने वाले कंपटीशन में आपके लिए ये शॉर्टकट मेथड रहेगा। फिर मैं कह रहा हूं, मैं आपको 12th बोर्ड के साथ साथ ऑल इंडिया के जितने भी कंपटीशन हैं, जितने भी, चाहे IAS है, चाहे आपके पास एनडी है, चाहे आपके पास CPT है, चाहे कुछ भी एग्जाम हो, सबके लिए एक शॉर्टकट मेथड बन गया। ये शॉर्टकट मेथड हो गया। आप चाहो कि इस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से राइट कर सकते हैं, बट आपको ये मेथड क्लियर होना चाहिए। बोर्ड क्या चाहता है? बोर्ड इसका डेरिवेशन चाहता है और अपन चाहते हैं शॉर्टकट मेथड। क्यों? मैंने कहा ना, बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन, केवल जो कंपटीशन की क्लास लेते हैं वो उसमें आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताते हैं। आप इसमें 12th में ध्यान रखोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी लाइफ में चेंज भी होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, ये इसका शॉर्टकट मेथड हो गया। और मेथड से
इस टाइप से करना है। अब देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन इसके लिए, कैसे साइन एक्स की पावर कोस एक्स। फंक्शन की पावर फंक्शन कुछ भी हो सकता है, साइन एक्स की पावर लॉग एक्स भी हो सकता है, लॉग एक्स की पावर एक्स भी हो सकता है, कुछ भी, एनीवन। फंक्शन की पावर फंक्शन होना चाहिए। ये लॉग का फॉर्मूला आपके पास इसमें लगेगा। तो क्या लगाया, फाइंड डी बाई अपॉन डी। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों का लॉग लीजिए। लॉग वाई इज इक्वल टू, अब मैंने क्या कहा, जैसे लॉग लगाएंगे लॉग का रूल क्या कहता है कि जो पावर है वो नीचे आ जाएगी। ये आगे देखो कोस एक्स लॉग साइन एक्स, ये आ गया फाइव एक्स और लॉग एफ एक्स, ये बन गए। अब आपको मैंने क्या कहा, अंडरलाइन कर लो जो पावर में से ऊपर आ रहा है। अगर मान लो यहाँ पर एक्स और होता साथ में, तो यहाँ एक्स कोस एक्स लॉग साइन एक्स हो जाता, तो यू वी डब्ल्यू में लग जाता। तो इसीलिए ध्यान रखिए जो पावर है वो नीचे आ जाएगी। अंडरलाइन कर लो, आपको ये नॉलेज में रहेगा कि अपने को इसका डेरिवेटिव कैसे करना है। तो देखिए बात क्या लिखेगी बोर्ड में, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे, लॉग वाई का क्या बताया था, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर ये एक्स होता तो एक्स का 1 होता है, इसलिए अपन नहीं लिखते उस चीज को। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स लॉग साइन एक्स प्लस, अब देखो कोस एक्स को अपनी जगह रह गया, लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स का क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। जैसा कि मैंने फंक्शन के अंदर, अब ये फंक्शन की इनसाइड फंक्शन है, इम्प्लीसिट फंक्शन, वो क्या नाम है आपके पास फंक्शन के अंदर, फंक्शन थ्योरम नंबर 6। तो क्या लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो गया कोस एक्स। अब y को अपन इधर लाएंगे, y मीन्स ये जो y की वैल्यू है, अब y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो क्या आ गया y माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कोट एक्स और कोस एक्स, और y की वैल्यू पुट करते ही आपके पास ये आंसर आ गया इसका डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए आप, अब यही बात आपको जब कंपटीशन की क्लासों में जाते हैं, बस उसमें और कोई नहीं है, बस केवल बेवकूफ बनाना है अपने लिए। क्या करना, क्या, अरे देखो बच्चों हम आपको ये बता रहे, अरे वही चीज है तो वो चीज का आपको मैं फायदा दे रहा हूं, आप लीजिए। क्या, आप पहले मेथड से करिए, फिर उसी सवाल को एक शॉर्टकट मेथड से देखिए कि अपना राइट है रॉन्ग है। अब देखो शॉर्टकट मेथड से कैसा कैसा लिखा हुआ, और अब क्या करेंगे, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और लॉग लगा के इसको लिख दो, ये देखो लॉग एफ एक्स है, प्लस अब लॉग कोस एक्स का डेरिवेटिव यहां लिख दो और कोस एक्स लिख दो। क्यों, साइन एक्स लॉग साइन एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स आएगा, साइन एक्स का कोस एक्स और ये कोस एक्स ऐसी जगह। तो ये शॉर्टकट मेथड हो गया। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप क्या करो, पहले मेथड से करो, फिर शॉर्टकट मेथड में लगा के देख के देखो। आप 8-10 सवाल करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो आपका IIT जैसा भी जो भी कंपटीशन उसमें सिलेक्शन जल्दी होगा, ये फायदा आपको मिलेगा। तो इस तरह से अपने 9.1 थ्योरम में क्या देखा, फंक्शन की पावर फंक्शन है। इसी टाइप से इसी की थ्योरम नंबर 9.2 है। 9.2 में क्या है, क्या देखा अपने लॉग के अंदर, क्या अगर बहुत सारे फंक्शन आते हैं आप लॉग लेंगे, तो देखिए बात क्या है, y इज इक्वल टू f1x, f2x, f3x, f4x, f5x, कितने भी फंक्शन दे आपको हमेशा क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या इनटू में है तो लॉग लेना है, लॉग लगाया लॉग y इज इक्वल टू लॉग f1x। अब मैंने क्या कहा, इनटू में है तो प्लस लगेगा, ये लॉग का रूल है, तो इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया था कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो log f1x प्लस log f2x प्लस log f3x, फिर log फिर फंक्शन आता प्लस log f4x, log f5x एंड सो। इस टाइप से आपके पास कितने भी फंक्शन थे। अब आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इतना सा बोर्ड में आप करते तो 1 नंबर बोर्ड देगा। तो ध्यान रखिए, ये बातें आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इतना सा नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इतना तो आ रहा है, इतना तो कर सकते हैं भाई। तो आप बार बार इन चीजों को देखिएगा। log y का 1 अपॉन वाई, y का क्या होता है dy अपॉन dx, जैसा कि मैंने भी आपको इसमें बताया था। सिमिलर ऐसा ही, अब log f1x का f1x, फिर प्लस log f2x का 1 अपॉन f2x, और f2x का क्या होगा f2x। जैसे log x होता है, सपोज करो log x का 1 अपॉन x का 1 हो जाता, इसलिए आपके पास जैसा फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग। log f3x का 1 अपॉन f3x, और f3x का क्या हो गया f3x। इसी टाइप से अब आप क्या करेंगे, y को इधर लेंगे और y की वैल्यू क्या है, f1x, f2x, f3x, f4x जो भी है ये लिख दिया, और एजीटी इसको ऐसे कैसे लिख दिया। ये इसका आंसर हो गया, जो शॉर्टकट हो गया आपके पास। मेथड से करना है ये करना है, और शॉर्टकट से करना है ये करना है। तो पहले मेथड से करिए, फिर शॉर्टकट से करिए, ये आपका डबल बार होगा तो आपको याद भी हो जाएगा और आपके समझ में भी जल्दी आएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सिमिलर अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, देखिए क्या एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू, y तो अपन ले रहे हैं अपनी तरफ से, ऐसा मिलेगा आपको केवल है साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x का dy अपॉन dx फाइंड आउट करो, ये मिलेगा केवल है। अब y तो अपन ले रहे हैं,
y इजिकल टू साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, साइन 5x, कितना भी दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब फंक्शन इनटू में मिलते हैं बहुत सारे, उस केस में अपने को लॉग लेना है। फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग लेना है, इनटू में है तो भी लॉग लेना है। तो log y इजिकल टू log sin x प्लस log sin 2x प्लस log sin 3x। क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या log y का क्या हुआ, 1/y, फिर y, वही बात आ रही बार बार, log y का 1/y, y का dy/dx इजिकल टू log sin x। log sin x का क्या होगा, 1/sin x, sin x का क्या होगा, cos x प्लस 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 log sin 2x का 1/sin 2x और sin 2x का क्या होता है, cos 2x। अब 2x आ गया इसलिए 2x का 2 आ जाएगा। ऐसे ही log sin 3x का 1/sin 3x, sin 3x का cos 3x और 3x का 3। अगर ये 10x होता, 10x का sec स्क्वायर रख जाता और x के साथ जो भी होता वो इंटू में हो रहा जाता। सो y की वैल्यू इधर लेके y है ना, और y की वैल्यू क्या आपके पास, sin x, sin 2x, sin 3x ये आ गया। और इसकी वैल्यू आपने देखा cos अपॉन sin को क्या लिख सकते हैं, cot x, cos अपॉन sin को cot 2x, cot 3x। यही आपके पास इसका आंसर हो गया। और इस टाइप से अपन इसको अगर डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से करना चाहें, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। कैसे, पहले आप इसको ऐसा कैसा लिख लो, ये लिख दिया, log लिखाएंगे, log sin x मन ही मन के अंदर log sin x का 1/sin x और sin x का cos x, ये लिखकर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये स्टेप लिख सकते हो और फिर y की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो। ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों ही है। तो cos अपॉन sin को अपन cot x लिख सकते हैं। अब कई बच्चे कहते हैं साहब मेरे को याद नहीं है तो नहीं लिखूं, नहीं कोई बात नहीं, याद है गलत नहीं लिखना। अगर आप यहां पर लाके y की वैल्यू पुट कर दो तो भी आपका आंसर सही है और मार्क्स आपको बोर्ड में पूरे मिलेंगे। इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए, ये बात आपके पास है। अब ले रहे हैं अपन 9.3, थ्योरम नंबर 9.3। थ्योरम नंबर 9.2 अपन कर चुके, 9.3 और 9.4। तो 9.3 देखिए पहले। 9.3 में क्या है, इफ यदि y इजिकल टू f1x अपॉन f1x, f2x, f3x, f4x, मतलब इनटू में भी है अपॉन में भी है और इसकी पावर भी आ सकती है। अभी एक एग्जांपल लेंगे अपन, उस बात को समझाएंगे। तो इनटू में और अपॉन में होता है, तो ऐसे केस में अपने को हमेशा log लेना पड़ेगा। क्या, एक तो चाहे अपन u अपॉन v मेथड जो अपन थ्योरम पढ़ चुके हैं, और एक अपन देन टेकिंग log बोथ साइड्स। ऐसे केस में अपने को log लेना चाहिए। तो log लिया तो देखो log लगा के क्या है, log y बराबर log, अब देखो इंटू में है तो log f1x प्लस log f2x माइनस क्यों लगा, क्योंकि log m अपॉन n, log m अपॉन n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n। ये थ्योरम लगे थी, इस थ्योरम को देखिए आप, क्या अपॉन में भी है तो log m माइनस log n लिखा जाएगा। तो सेम वही बात, ये m हो गया, ये n हो गया। तो log f1x प्लस log f2x माइनस log f3x माइनस log f4x। ऐसे और भी कोई फंक्शन होगा तो अपने पास ऐसा लगेगा। अब डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x बोर्ड में आपको हर हालत में लिखना है। जो भी थ्योरेटिकल एग्जाम होगा वहां पर आपको ये बात लिखना कंपलसरी है। ऑप्शन वाले सवाल में तो आप आंसर कहीं से भी लिख सकते हैं, बट थ्योरेटिकल में आपको चाहे आईएएस का दे रहे तो भी आपको लिखना पड़ेगा अगर थ्योरेटिकल है। तो कैसे, log y का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/y, y का dy/dx इजिकल टू क्या, log f1x का 1/f1x और f1 का f1x प्लस प्लस है तो प्लस, नेगेटिव तो नेगेटिव, log f2x का f2x माइनस नेगेटिव है तो नेगेटिव, log f3x का 1/f3x और f3x का f3x, log f4x का 1/f4x, f4x का f4x। सो y को दे लेके आइए, क्यों, अपना टारगेट क्या है, dy/dx फाइंड आउट करना है, तो y को दे लेके आए और बाकी ऐसे कैसे लिख देंगे, f1x अपॉन f1x प्लस f2 अपॉन f3 एंड सो ये लिख दिया। अब यहां पर y की वैल्यू ये पुट कर देंगे अपन, जो भी y गिवन है ये अपना आंसर होगा। ये तो एक मैंने मेथड बताया ताकि आपको पहले मेथड क्लियर होगा तो सवाल क्लियर होगा। तो इस तरह से ये मेथड था। अब ऐसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, y इजिकल टू, y तो अपन ले रखा है, लेट कर रखा है, y इजिकल टू रूट x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। रूट में भी आ गया, इंटू में भी आ गया, अपॉन में भी आ गया। तो इस क्वेश्चन की पहचान ये, कोई कंपल्सरी रूट है,
मैंने तो वो सारे रूल्स बता दिए जितने टाइप के इसमें बढ़ सकते हैं। तो रूट भी है, इनटू में भी है, अपॉन में भी है। तो अपन ऐसे केस में क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। क्या, जैसे लॉग लगाया log y, अब ये पावर में 1/2 है तो 1/2 अपॉन में आ गए। क्यों, log m की पावर n log m, तो पावर अपॉन में आ गई, इनटू में 1/2 log x माइनस 1, ये थोड़ा में ये देखो log x माइनस 1 प्लस है, क्यों ऊपर है तो log x माइनस 2 माइनस नेगेटिव log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, आगे भी है, ऐसे लगते रहेंगे। फिर क्या लिखेंगे पर डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या log y का 1/y, y का dy/dx 1/2 log x माइनस 1 का 1/x माइनस 1 प्लस है तो प्लस log x माइनस 2, क्यों, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 2 का 0 होता है, जो भी होगा वो लिखा जाएगा। अगर ये sin x होता तो sin x का cos x आ जाता, जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में अपन ने इस बात को देखा। log x माइनस 3 1/x माइनस 3, x का डिफरेंशियल 1, नेगेटिव तो नेगेटिव 1/x माइनस 4, x का 1 4 का 0, log x माइनस 5 1/x माइनस 5, x का 1 आ गया। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव हो गया। y को लेके आइए और y की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, ये पुट कर दिया y की वैल्यू, देखिए ये y की वैल्यू ये पुट कर दी, बाकी हिसाब से आपके पास आ गया। अब कई बुक के अंदर इसका एलसीएम ले रखा है, कहीं नहीं लेता है। अगर आपको एलसीएम क्लियर है तो लीजिए, नहीं तो आप मत लीजिए, ये आपका इसका आंसर होगा। तो इस तरह से अपन चाहे तो इसको शॉर्टकट से कर सकते हैं, जो पावर है वो यहाँ जाएगी, इनटू में जाएगा और इसका डेरिवेटिव करते चलो। ये आपके पास शॉर्टकट मेथड है और ये लॉन्गकट मेथड है जिससे अपन बोर्ड के अंदर करते हैं। ये था थ्योरम नंबर 9.3। तो 9.3 में क्या देखा, इनटू में है, अपॉन में है, तो आपको हमेशा लॉग लेना है। क्या लेना है, लॉग लेकर इसको सोल्व करना है। अब देखिए थ्योरम नंबर 9.4, लास्ट है इसकी 9.4 क्या है, इफ y इज इक्वल टू, सबसे इंपोर्टेंट थ्योरम है ये भी, क्या y इज इक्वल टू fx की पावर इनफाइनाइट तक है। जैसे कल अपने थ्योरम नंबर 7 के अंदर लिया था, रूट के अंदर fx प्लस रूट के अंदर fx इनफाइनाइट तक था, सिमिलर वही बात पावर के अंदर है। अगर इनफाइनाइट है तो आप जैसे y है तो y लिखोगे, u है तो u लिखोगे, हैं। अब क्या करोगे, देखो फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई। जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होता है आपको हमेशा लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लिया, log y इजिकल टू जो पावर है वो नीचे आ गई, y log fx आ गया, आपके पास 9.1 आ गई है। अब डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, log y का 1/y, y का dy/dx, बार बार अपन एक ही बात करें, log का 1/y dy/dx। अब यहाँ y है, y का क्या हुआ dy/dx log fx। अब यहाँ देखो dy/dx आ गया। अब प्लस y को कांस्टेंट log fx का 1/fx, fx का क्या हो गया f डेश x। अब आपका टारगेट क्या है dy/dx, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से dy/dx को इधर ट्रांसफर करके dy/dx कॉमन लेंगे। कॉमन लिया तो 1/y माइनस log fx आ गया इजिकल टू y f डेश x अपॉन fx। अब इसका एलसीएम लीजिए, y एलसीएम लिया, ये y आ गया, y की वैल्यू, अब यहाँ पर ये y है, ऐसा कैसा है। अब क्या करेंगे, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इस y को ऊपर आप ले जाइए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आ गया, f डेश x ऐसा कैसा, और fx ये रहा और ये टर्म्स नीचे आ गया। ये बन गया आपके पास इसका फॉर्मूला शॉर्टकट। बोर्ड में तो अपने को ऐसा करना है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड में, 6 मार्क्स का है, तो बोर्ड में तो अपने को पूरा करना है। और ये कंपटीशन में शॉर्टकट आ गया। इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं जो आपके 2000 आपके पास 18 में आ रखा है बोर्ड के अंदर आपके पास। ये देखेंगे आप 6 नंबर का क्वेश्चन है, sin x की पावर sin x की पावर sin x की पावर इनफाइनाइट तक है। अब इसका शॉर्टकट कैसे, ये fx आ गया। अब क्या कहता है y² की वैल्यू नहीं रखनी अपने को, y ऐसा कैसा रहेगा, तो y²। अब आपने क्या देखा, fx का डेरिवेटिव है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, ये था cos x। ऐसा ही नीचे fx का मतलब क्या है sin x है, 1 तो एजीटी जैसा कैसा रहेगा, 1 माइनस y भी ऐसा कैसा रहेगा, fx का मतलब यहाँ पर क्या log fx, तो log sin x आ गया। ऐसा ही आपके पास cos x है, तो cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा, यहाँ cos आ जाएगा, यहाँ cos आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड बन गया। ये तो शॉर्टकट तरीके से अपन अब लंबी विधि से जो बोर्ड चाहता है उस मेथड से अपन इसको सोल्व करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेकर देखिए, नेक्स्ट आगे देखिए। नौ पॉइंट 4 में मैंने आपको क्या बताया था, fx की पावर अनंत तक, इनफाइनाइट तक है। तो उस
उसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। पहले अपने शॉर्टकट मेथड से किया था, अब इसको बोर्ड के हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये 6 नंबर का सवाल आपको बोर्ड में मिलता है। इसलिए विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखें, कैसे करना है वो मेथड आपको बता रहा हूं। देखिए क्या 10x की पावर 10x की पावर है, आप क्या लिखेंगे, अगर y है तो y लिखिए, y इजिकल टू 10x की पावर y। क्यों वापिस y की वैल्यू रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, इसीलिए ध्यान रखिए सब में 10x की पावर y लिखा जाएगा, जो भी यहाँ पर आपके पास है। अब आपने क्या देगा, फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया, ये भी y भी एक फंक्शन है। जैसा कि मैंने कहा था x y z ये वेरिएबल है, और जो आप अपने हिसाब से मानते हो वो वेरिएबल है, इसीलिए आप क्या करेंगे, अब टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइडों में log लेंगे, तो log लिया, log y इजिकल टू y log 10x, क्या y log 10x। अब देखो यहाँ पर डबल हो गया, पावर से ऊपर आया तो y log 10x। अब यू प्रोडक्ट रूल लग गया इसके अंदर, अब आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। log y का क्या होता है, 1/y dy अपॉन dx इजिकल टू y का dy अपॉन dx log 10x, ऐसा कैसा रह गया, प्लस y को कांस्टेंट, क्यों प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहाँ पर, तो y को कांस्टेंट, log 10x का 1/10x, और 10x का क्या हो रहा है, sec स्क्वायर x। अब क्या करेंगे, आपको मैंने क्या बताया कि इसमें दोनों में dy अपॉन dx आ रहा है, तो पहले dy अपॉन dx को आप इधर ट्रांसफर करेंगे टर्म्स को, केवल इसको करना है ताकि आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट हो सके। तो dy अपॉन dx कॉमन आ गए दोनों में, dy अपॉन dx 1/y माइनस, कहां से आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस log 10x इजिकल टू, ये एज इट इज ऐसा कैसा आ गया, y sec स्क्वायर x अपॉन 10x। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो क्या आ गया, y एलसीएम लिया तो y आ गया, तो y log 10x आ गया। अब इस y को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो देखो y ऊपर जाएगा तो y स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर x आ गया, और ये टर्म्स नीचे आ गया है, ये आंसर आ गया इसका। इस टाइप से आपको बोर्ड 6 नंबर आपको देगा, 6 मार्क्स का आपको देगा। अब यही सवाल कंपटीशन में आता है तो कैसे करेंगे आप, क्या जो भी फंक्शन है, अब आपको मैंने शॉर्टकट में क्या लिखा है, तो y स्क्वायर एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, क्यों y की वैल्यू अपन इसमें पुट नहीं करते हैं, y स्क्वायर ऐसा कैसा रह गया, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर x। आप देखो मेथड के अंदर जो मैंने मेथड लिखा है, तो शॉर्टकट मेथड से करेंगे, 10x का सेक स्क्वायर x, fx है, fx का मतलब क्या है, यहाँ पर 10x है, ये 10x आ गया, 1 माइनस, ये तो फिक्स है, केवल चेंज यहां यहां और यहां, fx है तो fx आ गया, fx का मतलब 10x से 10x आ गया। जैसे देखो ये साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x आ जाएगा यहाँ पर, और यहां साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा। तो मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूं, पहले मेथड से करिए, फिर उसको शॉर्टकट मेथड का देखो, उससे कर करके देखिए, 8-10 क्वेश्चन करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका फायदा हो गया, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी बचेगा और आपका सिलेक्शन भी जल्दी होगा। अब इसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आप इनको देख देख के प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। कुछ में मैंने y लिख दिया, किसी में y नहीं लिखा था, कि आपको ये ध्यान में रहे, इसमें y गिवन नहीं होता है, y अपने आप लेना है। तो इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन कौन से, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, जो आपको 4 थ्योरम पढ़ाई मैंने, उन चारों थ्योरम पे बेस्ट क्वेश्चन दिए आज मैंने, आप इसमें से ढूंढिए, सब में लोग लगेगा। अब इसको y बराबर लिखो, y बराबर लिखो, y बराबर लिखकर आप इनका लोग लेंगे। अब जैसे फंक्शन की पावर इनफाइनाइट तक है, तो भी अपने को इस मेथड से इसको सोल्व करना है। इस तरह से आपको मैंने आज ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन को करें, और इसके साथ साथ अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी कहें, आप भी इसको देखें, पूरा देखिए, पूरा सॉल्यूशन करिए, तब इसके बाद लाइक और सब्सक्राइब करिए और सबको कहिए वो भी करें, हैं, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले और आने वाले सभी बच्चों को भी बेनिफिट मिले। बिल्कुल फ्री सेवा है आपके लिए।